it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लगाने वाले हैं ओली बोर्ड मॉक नंबर 16 में मैथ्स के सवालों को। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे ओके मोड पूछा है। तो मोड हमें पता है हाईएस्ट ऑकरिंग टर्म्स होता है, ठीक है, या यूँ कह लो कि हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम चेक करनी पड़ेगी 3। अगर हम 3 को देखें तो लेटर सपोज यहाँ कितना है 1 2 3 4। 3 है हमारा 4 टाइम्स, 4 टाइम्स ऑकर कर रहा है। और 5 आता है आपका 1 2 3, यहाँ है 4 5 6 टाइम्स। ओके, और 7 है आपका, बोलोगे 1 2 3 4 5 टाइम्स। 7 5 टाइम्स है। और 4 है कितना टाइम्स, दैट इज़ ओके 4 की फ्रीक्वेंसी वैसे भी मेरे को कमी दिख रही है, कितना है रफली रफली इट्स एक ही है। तो जो हाईएस्ट ऑकरिंग टर्म्स है वो हमारा 5 है। सो दैट्स वाई जो हमारा ऑप्शन बी है वो हमारा मोड हो जाएगा, दैट इज़ 5। नॉर्मल था, ये बेसिक था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमसे बोला है कि ये क्यूब है, ठीक है, उसकी एज 40 सेंटीमीटर दे रखी है और उसमें से n नंबर ऑफ क्यूब्स को हमने कट किया है, ठीक है। एक कोई बड़ा क्यूब है 40 सेंटीमीटर एज का, इसकी जो लेंथ है, ठीक, साइड की 40 है, इसमें हमने छोटे छोटे क्यूब्स कट किए हैं, ठीक है। n नंबर ऑफ क्यूब्स कट कर रखे हैं ऐसे छोटे 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 n नंबर्स। तो हमसे बोला है, और इनकी साइड जो है हर एक क्यूब्स की वो 10 है। यहाँ 40 थी। हमसे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो देखो यहाँ से आप डायरेक्टली ना n की वैल्यू निकाल सकते हो। जो n की वैल्यू होगी, ठीक है, कितने हमें क्यूब मिलेंगे, क्योंकि n क्यूब है, वो होगा आपका ओरिजिनल जो पहले वाला था उसकी साइड अपॉन में जो अब हमें रिसीव हो रहा है इनकी साइड का क्यूब, ठीक है। ये आ जाएगा, डेट इज 4 4 64। तो जो नंबर ऑफ क्यूब्स मिलेंगे वो 64 मिलेंगे हमें, पहली बात तो, ठीक है। और n जो एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, 8 का स्क्वायर। और द सम ऑफ द डिजिट ऑफ n इज 10। तो आप बोलोगे 6 + 4 = 10। तो ये जो सम ऑफ डिजिट है वो 10 भी आ रहा है। सो दैट्स वाई ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए और बी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कहते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। a + b + c 180 दे रखा है, ठीक है, और एंगल ए की वैल्यू 30 दे रखी है, ठीक है। हमसे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ 10a इंटू में 10a + 10b + 10c डिवाइडेड बाई 10a 10b 10c। देखो अगर कभी भी 180 दे रखा हो ना, तो 10a + 10b + 10c बराबर होता है 10a 10b 10c के। दैट मीन्स कि ये जो है ये 1 आ जाएगी। अब हमें 10a की वैल्यू निकालनी है। 10a की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे 10a = दैट इज 1030। 1030 की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे 1/√3। दैट इज ऑप्शन सी। अब देखो ये होता कैसा है, ये मैं आपको एक तरह से बता देता हूँ डिटेल में। हम ये रखना, इसे ले लो आप, a + b = हम कह सकते हैं इसे होगा 180 - c के, ठीक है। दोनों तरफ 10 ले लो आप, दोनों तरफ हमने 10 ले लिया। तो यहाँ से देखो ये क्या बनेगा, आइडेंटिटी होती है ना 10a + 10b की, सॉरी 10a + b की क्या होगी, आप बोलोगे 10a + 10b डिवाइडेड बाय 1 - 10a 10b। और यहाँ से 10 180 - c, तो 10 का तो 10 रहेगा 10c, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। ये हमारे यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, डेट मीन्स कि इस वाले क्वाड्रेंट में 1 2 3 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें मालूम है सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। और थर्ड में आपका होता है टेन और कॉट, फोर्थ में होता है कॉस और सीकेंट, ठीक है। और पहले वाले में तो सभी पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे 10 180 - c दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन कॉस पॉजिटिव, सॉरी साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो 10 नेगेटिव होगा, तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, ठीक। अब देखो यहाँ से जब ये चीज़, ठीक है, ये डिनोमिनेटर वाली यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगी, क्या बनेगी आपकी, ये बन जाएगी आपकी -10c + 10a 10b 10c, 10a 10b और 10c, ठीक है। अब ये -10c इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, तो ये जो बन जाएगी आइडेंटिटी बन जाएगी, दैट इज 10a + 10b + 10c जो है वो बराबर है 10a इंटू में 10b इंटू में 10c के। ये आप याद कर लेना, कभी भी अगर a + b + c 180 हो, इफ़ a + b + c = 180, तो उस केस में जो 10a + 10b 10c होगा वो 10a 10b 10c के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ कर रखा था। खैर क्वेश्चन तो आसान था, बट अगर जिसे ये आइडेंटिटी पता होती वो डायरेक्टली इसे यूँ मार करके 10a की वैल्यू निकाल के तुरंत अपने अगले क्वेश्चन की तरफ वो बढ़ जाता। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमने बोला फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि डिविजिबल है इनसे, ठीक है। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 12 20 25 का क्या एलसीएम आएगा, आप बोलोगे दैट इज़ 12 25 और 20 भी है, तो 12 का 120, 12 20 60 25 25 भी है ना, तो यह आ जाएगा रफली कितना, 150 150 300 300। इसका जो एलसीएम आएगा वो 300 आएगा। अब जो नंबर होगा 300 के ही फॉर्म में होगा, दैट इज 300 के। हमसे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट बोला है, 4 डिजिट वैसे नंबर कितना होता है, आप बोलोगे 9991 होता है, लेकिन 300 के मल्टीपल्स में मेरे को चाहिए, ठीक है। तो 300 का मल्टीपल्स अगर मैं कहूँ 33 टाइम्स कितना होगा, आप बोलोगे 9900, क्योंकि अब जैसे 34 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें चाहिए 4 डिजिट, तो 4 डिजिट जो मैक्सिमम होगा 33 मल्टीप्लाई करके, क्योंकि हमें नज़दीक पहुँचना है, 9999 के एकदम नज़दीक पहुँचना है, ठीक है। और 33 टाइम्स को मेरे को मालूम है 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 99 आता है, तो 9900, दैट इज ऑप्शन है।
ऑप्शन हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो कि डिविजिबल है 12, 25 और 20 से। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ठीक है, कुछ नहीं करना, अंडर रूट में इनके डिस्टेंस पूछा है तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डेट इज -7 -3 का होल स्क्वायर +5 -2 डेट इज प्लस हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा डेट इज, एक सेकेंड, 3 - 2 है ना, और -1 5, तो 5 + 2 7 का स्क्वायर, और -1 - 3 10 का स्क्वायर। अच्छा, अप्रॉक्सीमेट हमसे डिस्टेंस बोला है तो ये हो जाएगा आपका 100 + 49 149। तो 149 रूट हमारा होता है 12 पॉइंट समथिंग, तो ये रफली अप्रॉक्सीमेटली 12 के आसपास ही आ जाएगा, क्योंकि 13 तो 169 होता है, तो 12.2 के आसपास आएगा। तो दैट इज ऑप्शन है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इनर सर्कमफेरेंस हमें दे रखा है, ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक का। ये कोई सर्कुलर ट्रैक है और इस ट्रैक के बाहर 6 मीटर का वाइड पाथ है। ये जो वैल्यू है 6 है। हमें इसकी रेडियस नहीं मालूम इनर वाले ट्रैक की, बट सर्कमफेरेंस दे रखा है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, 2 इंटू में 22/7 इंटू में r, डेट इज़ 176। ये चला जाएगा 22 4 बनेगा और 44 बनेगा, 44 4 टाइम्स होता है 176। तो रेडियस की जो वैल्यू आ गई 28 आ गई, ठीक। दैट मीन्स कि ये जो लेंथ है 28 है। हमसे बोला है आउटर सर्कल का डायमीटर। तो एक बात बताओ, रेडियस कितना आएगा आउटर सर्कल का। ये आउटर सर्कल हो गया जो पाथ मतलब एक तरह से ट्रैक की विड्थ को भी कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। तो आप बोलोगे 34, हमारा 28 + 6 रेडियस आ गया, तो डायमीटर कितना आएगा इसका दुगुना, डेट इज 68। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमसे रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर पूछा है जिससे हम मोल्ड कर रहे हैं एक क्यूब के डायमेंशन से, ठीक है। इसमें वॉल्यूम सेम होगा, मोल्ड करके एक दूसरी फिगर बनाना है, डेट इज वॉल्यूम सेम होगा। डेट इज डायमेंशन है 49 इंटू में 33 इंटू में 12 बराबर हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है डेट इज 2/3πr³ होता है। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में रेडियस का क्यूब। यहाँ से हम करते हैं 11 2 ये जाएगा 11 3 में, और ये 2 2 4 मिलके यहाँ काटेंगे 3 को। अब देखो r³ जो आएगा वो कितना आएगा 49 और 7, ये बन जाएंगे 343, और 3 का ये बन जाएगा 27। तो r की जो वैल्यू आएगी वो 343 का √³ दैट इज 7 होगा, और यहाँ 27 का √³ दैट इज 3 होगा, दैट इज 21। सो जो हेमिस्फेयर का जो रेडियस आएगा वो 21 आएगा, ऑप्शन बी। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन ट्रायंगल PQR, ठीक है, ट्रायंगल PQR हमें दे रखा है PQQURT मीडियन से G सेंट्रोइड है, ठीक है। मीडियंस इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस वैसे भी हमें सेंट्रोइड ही होता है, मालूम होना चाहिए, खैर ठीक है। ये सेंट्रोइड हमें है दे रखा। अगर क्वेश्चन में लेटर सपोज अगर मेंशन नहीं भी होता ना, बस ये लिखा होता कि लेटर कि PSQURT हमारे मीडियंस है, तो हम ऑटोमेटिकली जी को सेंट्रोइड ही लेके चलते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस हमारा सेंट्रोइड ही होता है। और सेंट्रोइड की खासियत होती है मीडियन को 2:1 लेंथ में डिवाइड करता है, ठीक है। अब देखो QU हमें दे रखा 13.5, QU 13.5 है। अगर QU 13.5 है तो QG हमारा 2 यूनिट होगा, GU 1 यूनिट होगा। तो डेट मीन्स कि यहाँ से आ जाएगा ये 9 की वैल्यू आ जाएगी QG, और ये आ जाएगी 4.5 की वैल्यू, ठीक है। GU RT 27 है। अगर RT 27 है तो RG कितनी आएगी, आप बोलोगे 2 यूनिट की वैल्यू, डेट इज 18, और ये GT जो है वो 9 है। और हमसे दे रखा PS 36 है, तो आप बोलोगे PG जो है वो 24 आएगी, क्योंकि 2:1 में बटेगा। और GS हमारा है कितना आएगा, आप बोलोगे 12। अब देखो ये इस ट्रायंगल पे फोकस करना, QGS पे, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल पे, ये जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ठीक। ये एंगल 90 है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो जो QS की वैल्यू है, ठीक, ये जो आएगा आप बोलोगे कितना आएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ये कितना आएगा, आप बोलोगे 15, क्योंकि 12 9 12 बनता है 15, 9 12 15, 3 4 5 का रेशियो है, तो ये 15 आ गई। QS की वैल्यू जो है भैया वो 15 आ गई। अब मैं कह रहा हूँ PS हमें दे रखा है क्वेश्चन में मीडियन है, ठीक है। अब बताओ मीडियन जो होता है वो साइड को इक्वल एक तरह से बाइसेक्ट करता है, तो जो SR की वैल्यू वो भी तो 15 आएगी, बिकॉज ये मीडियन है। तो जो QS है वो कहीं ना कहीं SR के बराबर आ जाएगा, दोनों 15 आ गए। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल GSR का। तो GSR का पेरीमीटर कितना आएगा, आप बोलोगे GS + RG, पेरीमीटर ऑफ GSR है ना, इसे मैं लिख देता हूँ GS + GR + SR। GS की वैल्यू है 12, GR की वैल्यू 18 और SR की वैल्यू है 15, तो ये आ जाएगा 45। दैट इज ऑप्शन सी। अगर देखा जाए तो इसमें ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग का खेल था, कॉन्सेप्ट था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉलोइंग टेबल शोज द इंडिविजुअल प्राइस ऑफ 40 प्रोडक्ट्स। ओके, तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। हमें एक काम करते हैं, हमें इसमें थोड़ी वैसी कर रखी है 120 100 90 80 60 70, ठीक है। ये तो एक्स की वैल्यू दे रखी है, नंबर प्रोडक्ट हम ना एज्यूम मीन ले लेते हैं। लेट्स से एज्यूम मीन जो है वो 80 ले लेते हैं, क्योंकि 80 एक तरह से सेंटर में भी आ रहा है 120 और इनके। तो यहाँ से लेट्स से मैं डी डिनोट करता हूँ x - a,
लेट्स से जो डी है हमारा वो एक्स माइनस है, एक्स जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, सॉरी ये जो प्राइस है इनकी प्राइसिंग, और ये हमने 80 एज्यूम ले रखा है। तो यहाँ से देखो ये जो एक्स की वैल्यू है, ठीक, ध्यान से समझना, हमें दे रखा है क्वेश्चन में 120, यहाँ दे रखा है 100, 90, 80, 60, 40, 20, और एफ़ की जो वैल्यू दे रखी है 4 दे रखी है, 7 दे रखी है, 3, 8, 3, 6, 9, ठीक। अब हम डी की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो यहाँ हमें एक्स में से माइनस करना है जो हमने मीन को एज्यूम किया है, ठीक है। अब बोलोगे एक्स 120 माइनस 80 40, ये हम इसलिए करते हैं क्वेश्चन इससे कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई हो जाता है। अब 120 190 थोड़ा लार्जर वैल्यूज़ की तरफ चली गई, ठीक। अब यहाँ देखो 100 में से जैसे ही मैंने 80 को माइनस किया, आप बोलोगे यहाँ आएगा 20, यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा -20, यहाँ आएगा -40 और यहाँ आएगा -60, ठीक है। ये तो आगे डी, एफ इंटू में डी निकाल लो पहले इनका प्रोडक्ट। तो आप बोलोगे यहाँ आएगा 160, यहाँ आएगा 140, ये आ जाएगा 30, 0, -60, और ये आ जाएगा -240, और ये आ जाएगा -540। और एफ डी का स्क्वायर निकाल लो एक बार। करके लिए क्या करना पड़ेगा, डी को कंसंट्रेट करो, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये आ जाएगा 6400, यह आ जाएगा 2 2 4 7 चौक 2800, यहाँ पे आ जाएगा 100 इंटू में 3 300, यह आ जाएगा 0, यह आ जाएगा 2 2 जा 4 4 3 12 1200, यहाँ पे आ जाएगा 16 6 9600, और यहाँ आ जाएगा 6 6 36, 36 को 9 टाइम्स करोगे 324, दैट इज 32400, ठीक है। अब इनका सम निकालना है, जब इनका सम निकालेंगे हम तो देखो 64, ठीक, 64 32 यार, ये हो गया 6400 2800, 92 95 95 107 10,700 10,700 और 19,700 20,300 20,300 और 32,400, दैट इज़ 32 और 20 52 52,700। तो ये आ जाएगा 52700। अब कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला लगाना है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जगह थोड़ी कम पड़ेगी, सिग्मा ऑफ समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर बाय समेशन ऑफ एफ माइनस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन में समेशन ऑफ एफ का होल स्क्वायर, ठीक, ये फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ फॉर्मूला तो आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट आपको फॉर्मूले की तरफ ध्यान नहीं देखना, आपको क्या करना है, देखो हमने जो एफ डी को निकाली है ना उसे लो बस, 52700 अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, आप बोलोगे इनका सम कर दो, समेशन ऑफ एफ 7 4 11 14 22 25 31 40 40, माइनस यहाँ पे आप देखोगे तो 510 है, अपॉन में 40, माइनस से खैर कुछ फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, इसका स्क्वायर का रखा है। बस आपको अब यहाँ पे सॉल्व करना है, सॉल्व करोगे तो आप कितना आएगा, मैं इसे यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, कैलकुलेशन वाले को ध्यान से देखना, ठीक है। जो सिग्मा है वो अंडर रूट में कितना आ जाएगा, आप बोलोगे अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूँ, ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4 1 4 3 4 1 4 4 7 28 1317.5, माइनस होगा अगर इस 0 से इस 0 को कट कर दिया जाए तो ये आ जाएगा आपका, देखो ऑप्शन ना मेरे काफ़ी दूर हैं तो कहीं ना कहीं मैं अप्रोक्सीमेशन भी यूज़ कर सकता हूँ, आप बोलोगे 13 रफली, क्योंकि 15 का मालूम है, तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। अगर मैं 169 इसमें से माइनस कर दूँ, लेट से 7 में से 0.5 हटाई दो आप इसे, तो मैं कह रहा हूँ कि 200 1117 1117 1100, मैं 1317 में से अगर 200 हटा दूँ तो 1117 आएगा, 31 प्लस कर दूँ तो 248 प्लस सॉरी 1248 1148 के करीब आ जाएगा, ये रफली रफली मतलब एक तरह से 1148, और 1148 आप देखोगे कि तो किसके आसपास है, 30 तो ऑप्शन होगा नहीं, 33 34 का होता है 1156, तो कहीं ना कहीं 33.98 जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। ये मैंने अप्रोक्सीमेशन यूज़ कर रखा है क्योंकि मुझे मालूम है 510 को जैसे आप 40 से डिवाइड करोगे तो कहीं ना कहीं 30 के आसपास आएगा, ठीक है। ये मैंने 30 वैल्यू ले ली, 30 का स्क्वायर 169 को जब 1317 में से मैंने भाग किया तो 1148 के आसपास आ रहा है, ठीक। और 34 का स्क्वायर 1156 होता है, तो 1156 के आसपास ही वैल्यू आएगी, तो दैट इज़ 33.998 इसी का रूट आएगा। सो ये था एक तरह से अप्रोक्सीमेशन के थ्रू भी आप वैल्यू को नज़दीक लेके कर सकते हो, और ये जो थी चीज़ ये तो खैर आपको करनी ही पड़ेगी कैलकुलेशन, इसके अलावा ऐसा और कोई सोल्यूशन है नहीं, ये हमें दे रखा है, हमें एज्यूम मीन लेके इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना था, नहीं तो अगर आप बेसिक से करोगे नॉर्मली, ठीक है, उसमें क्या है आप एक्स से मानोगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को आपने एफ माना, इसे एक्स माना, तो वहाँ पे भी अलग तरीके से चीज़ें होती हैं, और ये वन ऑफ द बेस्ट अभी तक लगा, ठीक है। ये आपकी नॉर्मल कैलकुलेशन और ये आपका फॉर्मूला डायरेक्टली आप इसे डाल के निकाल सकते हो। अच्छा क्वेश्चन था खैर ये, बट इसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन इन्होंने यूज़ कर ली, तो इस वजह से थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और पेपर में अगर कभी भी ऐसी चीज़ें दिखे तो सबसे फर्स्ट अटैम्प्ट में तो इसे स्किप ही करना है, और अगर इन केस आपके पास टाइम बचे तो फिर उसके बाद आप आके इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट में इस ऐसे क्वेश्चनों को आपको हमेशा क्या करना है, स्किप करना है,
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है 19%, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है 23%। फाइंड पी ए और बी बोल रखा है, दैट मीन्स कि पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी हमें बोल रखा है। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या होता है कि इनका कोई भी एम्प्टी सेट, मतलब एक तरह से जो इनके इंटरसेक्शन में एक तरह से कोई भी एलिमेंट नहीं है, वो एम्प्टी सेट है, ठीक है। पे ए इंटरसेक्शन बी जो था फाई है। अब नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से चलें तो पी ए यूनियन बी क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं फाई एम्प्टी सेट है, तो दैट्स वाई ये हट जाएगा। तो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ठीक है, उस केस में क्या होता है, पी ए यूनियन बी जो होता है वो पी ए प्लस पी बी के बराबर होता है। 19% प्लस 23% कितना आएगा बोलोगे, 42%। 42% की फ्रैक्शनल वैल्यू दैट इज 42/100 और 0.42। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नॉर्मल क्वेश्चन था ये भी। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दो वैसल हैं, ठीक है, टू टैप्स हैं ए और बी। वो किसी कैन फिल अ सिस्टम, एक किसी सिस्टम्स को भर रहे हैं एक साथ 3:2/11। इसका मतलब क्या होता है 35/11। और टैप ए अलोन 11 11 क्यों दे रखा है यार, ये शायद टाइपिंग एरर है कुछ। यहाँ पे 10 होगा मेरे ख्याल से। ये क्या होगा, वाइल टैप ए अलोन कैन फिल इट इन 10 आवर्स। अगर हम ऐसे करें तो ये क्वेश्चन होगा ए भर रहा है 10 में और ए बी साथ में मिल के भर रहे हैं 35/11। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, अगर मैं एलसीएम लूँ, वर्क का टोटल यूनिट ऑफ वर्क 70 यूनिट आ गई, तो ए की एफिशिएंसी 7 आ गई और ए बी की कितनी आ गई, डेट इज 22। देखो ना 35 टू जा 11 टू जा 22, यहाँ से 22 आ गई। अब एक बात बताओ बी की क्या आएगी, आप बोलोगे ए की सामने, तो बी की आ गई 15। दैट इज़ बी जो है वो 15 यूनिट वर्क करेगा, या 15 एक तरह से यूनिट फिल करेगा। हमसे बोला टैप ए को हमने ओपन किया है 3 बजे, ठीक है, सुबह के 3 बजे ओपन कर दिया, एंड देन टैप बी ओपन है इतना। बट हमें क्वेश्चन में क्लियर नहीं है टैप ए को जो हमने ओपन किया उसे बंद किया या नहीं, तो हम मानेंगे कि एक तरह से बंद नहीं किया। तो 3 से 4:30, 7:30 दैट इज़ 4 घंटे टैप ए ने काम किया। टैप ए ने 4.5 घंटे काम किया और 1 घंटे में कितना भर रहा है, 7, दैट इज़ 7 4 28, 31.5 यूनिट एक तरह से भर चुका, ठीक है। अब हमारे पास यूनिट कितनी बची भरने के लिए लेफ्ट, आप बोलोगे 38.5 बची। अब बी एक साथ मिल के कर रहा है, तो ये एक साथ मिलके कितने कर रहे हैं, आप बोलोगे 22 आवर्स, सॉरी 22 यूनिट एक साथ। तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से बोलोगे आप 3.5, 11 टू ज़ा, और यह आ जाएगा 1.75। 1.75 का मतलब क्या होता है कि दैट इज़ 1 घंटा प्लस 3/4 घंटा, और 3/4 घंटे को अगर मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 45 मिनट। तो 1 घंटा 45 मिनट और लगेगा, 1 आवर्स 45 मिनट अभी ना और लगेगा 7:30 बजे के बाद। तो 1.5 घंटा अगर जोड़ दूँ तो 9 बज गया, 9:15 दैट इज़ 9:15 पे वो क्या करेंगे, दोनों मिलकर सिस्टम्स को कम्प्लीटली फिल कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, कहीं ना कहीं थोड़ा कन्फ्यूजिंग और नॉर्मल था ये भी। बस ये था कि अगर आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलें, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला है, तो ये ईजिली हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एन नंबर्स का मैं एवरेज रखा है 40, ठीक है, और बोला है ईच नंबर इज इनक्रीज बाय 60%। 60% नंबरों को हमने इनक्रीज़ किया है 14 से, और रिमेनिंग नंबर डेट इज़ 40% नंबर को हमने डिक्रीज़ किया है 5 से। तो एवरेज पूछा, ठीक है, इसमें देखो डेविएशन का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। एवरेज में भी आपका डेविएशन का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। मैं कह रहा हूँ जो न्यू एवरेज है इनिशियली 40 है, अब 60% नंबर को इंक्रीज़ किया है। 60% क्या होगा, फ्रैक्शनल वैल्यू, आप बोलोगे 3/5। 3/5 में इंक्रीमेंट हुआ है 14 का, बचा नंबर कितना 2/5, और हमने डिक्रीज़ कर रखा है, ठीक है, इसलिए मैंने बाहर माइनस का साइन लगा रखा है क्योंकि डिक्रीज़ का है। यहाँ से आ जाएगा आपका डेट इज़ 14 3 या 42/5, 42/5 डेट इज़ 8.4, 8.4 है ना, 42, हाँ 8.4, और यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा 2, तो ये देखो ये बन जाएगा 40, 48.4 माइनस 2 डेट इज़ 46.4। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये था कि डेविएशन के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते थे। ये भी नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन था। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, एक राइट प्रिज्म है, ठीक है, उसका बेस हेप्टागोनल है। हेप्टागोनल क्या होता है, जिसकी 7 साइड्स होती हैं। प्रिज्म है, पहली बात हेप्टागोनल है जिसकी साइड ए है। हमसे प्रिज्म का हेड दे रखी है, लिटिल सरफेस एरिया देखा। लिटिल सरफेस एरिया क्या होता है, आप बोलोगे पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस कितना आएगा, बोलोगे 7 है, क्योंकि साइड एक ए दे रखी है और 7 साइड है, 7 है, इनटू में हाइट कितनी है, आप बोलोगे 14, और ये बराबर है 392 के। कुछ नहीं करना, आपको काटा पीटी कर देनी है। 14 7 2 जा, 7 5 जा, और 7 6 जा, तो 7 8 जा, और ये 2 फर्दर इसे कट करेगा 4। तो जो हमारी ए है साइड हमसे पूछी है वो कितनी आ जाएगी 4। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन्वेस्टमेंट ऑफ राघव इज ट्वाइस दैट ऑफ निशु, ठीक है, राघव की जो इन्वेस्टमेंट है निशु से की ट्वाइस है। दैट मीन्स कि लेट्स सपोज मैं आर से राघव डिनोट कर रहा हूँ, एन से निशु। इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है, राघव ट्वाइस है निशु की, और 1/3 अमन से 1/3 है। अगर अमन से 1/3 है, ठीक, तो किस नंबर का 1/3 2 होगा, बोलोगे 6 का। तो ये इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा 2:1:6। अब हमसे क्वेश्चन में बोल रखा है फर्दर इन्वेस्टमेंट
टाइम निशु ने इन्वेस्ट कर रखा है ट्वाइस द मंथ एज दैट ऑफ राघव। अगर राघव 1 है तो निशु का 2 आ गया, और थ्राइस द मंथ ऑफ दैट ऑफ अमन, निशु ने थ्राइस कर रखा है अमन से, तो थ्राइस किस नंबर का थ्राइस 2 आएगा, आप बोलोगे 2/3, तो अमन का 2/3 आ गया। अब इसे हम फर्दर अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करें तो देखो इसे इस रेशियो को हटा देते ना, तो यहाँ से आ जाएगा 3:6:2, ये इनकी टाइम का आ गया, ठीक है, 3:6:2 नेट इफेक्टिव। एक तरह से हमसे बोला हु विल अर्न द हाईएस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट उसी का हाईएस्ट होगा जिसका इन्वेस्टमेंट इंटू में टाइम का रेशियो हाईएस्ट होगा। यहाँ से एक तरह से जो प्रॉफिट जो बटेगा, आप बोलोगे 2 × 3 6, रेशियो 1 × 6 6, रेशियो 6 × 2 12, इसे फर्दर करेंगे 1:1:2। डैट मीन्स की जो मैक्सिमम जो प्रॉफिट लेके जाएगा ना, ठीक है, वो लेके जाएगा अमन 2 यूनिट, या यूँ कह लो 50% जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो अमन लेके जाएगा, और बाकी जो प्रॉफिट हो 25% इन दोनों के बीच में बटेगा ईच। ये भी एक तरह से नॉर्मल क्वेश्चन था, बेसिकली इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था। इन्वेस्टमेंट में टाइम जो होता है वो प्रॉफिट रिटर्न के बराबर होता है। बस बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और इफ √2x + 3y + z का होल स्क्वायर माइनस x, ओके, ये आइडेंटिटी दे रखी है हमें, इक्वेशन इक्विवेलेंट का रखा है axy by/z cz के। हमसे पूछा पड़ता है वैल्यू ऑफ √2b, ठीक है, कुछ नहीं करना आपको। अगर हम देखो इसे जब आप एक्सपेंड करोगे, ठीक, √2x को जब एक्सपेंड किया जैसे हमने, तो 2x² तो इससे कट जाएगा, सिमिलरली 3y का दैट इज 9y² इससे कट जाएगा, और z का इससे कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2ab 2bc 2ca। तो डैट मीन्स की 2ab दैट इज 2 × 3 = 6, 6√2xy प्लस 6yz प्लस 2√2xz। अब इसे जब आप इससे कंपेयर करोगे, ठीक, तो देखना a का कोफिशिएंट xy के साथ है, दैट मीन्स की जो a की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 6√2, b का yz के साथ है तो b की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 6, और c की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2√2। कुछ नहीं करना आपको, यहाँ इक्वेशन में डाल देनी है 2b दैट इज 6√2 प्लस 3c, 3 × 2 = 6√2 माइनस 2a डेट इज 12√2, तो 6 6 12 ये आपस में कट जाएंगे, डेट इज 0। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नॉर्मल क्वेश्चन था ये भी, बेसिकली आइडेंटिटी को बस आपको कुछ नहीं करना था, एक्सपेंड करना था a + b + c का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को। वहाँ से कट पिट के आपकी कहीं ना कहीं 2ab + 2bc + 2ca बचती, वहाँ पे सब्सटीट्यूट करने के बाद आपके पास ये मिलता, और इसे जब आप कंपेयर करते तो रिस्पेक्टिव abc की वैल्यू मिलती। नॉर्मल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द टोटल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड बाय प्रतीक आफ्टर 6 ईयर्स। अच्छा, हमसे प्रतीक के द्वारा टोटल इंटरेस्ट पूछा है, उसे कितना मिलेगा 6 साल के बाद, अगर उसने इन्वेस्ट कर रखा है 2500 रुपये को 5% के रेट के हिसाब से SI पे, और 8000 को 10% रेट ऑफ SI पे। तो एक तरह से काम करते हैं, इनका इंडिविजुअली 1 साल का निकाल लेते हैं। आप बोलोगे 2500 रुपये का 5% 1 साल का कितना आएगा, डेट इज 25 × 5 = 125। सिमिलरली यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आप बोलोगे 8%, डेट इज 800, 800 यहाँ आ रहा है, यहाँ 125 आ रहा है, तो 925 रुपये इन दोनों का सम आ गया, दैट इज़ 1 साल का। हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा है 6 साल में दोनों को, क्योंकि 6 साल पे लगा रखा है, तो यहाँ आ जाएगा 9 × 6 = 5400, और 25 × 6 = 150, दैट इज़ 5550, 5550, दैट इज़ ऑप्शन बी। नॉर्मल क्वेश्चन था ये भी। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। XYZW, ठीक है, किसी काम को 2 4 6 8 दिन में रिस्पेक्टिवली कर रहे हैं। हमसे पूछा है फाउंड आउट ऑफ x + y y + z। अच्छा, 2 पर्सन्स की सीक्वेंस दे दी, और पूछा गया कि इनमें से कौन सा ज़्यादा समय लेगा, हु टेक्स मोर टाइम। अच्छा, समय वो ज़्यादा लेगा जिसकी एफिशिएंसी कम होगी, है ना, एफिशिएंसी कम होगी, तो हम क्यों ना क्यों इनकी एफिशिएंसी एक तरह से इंडिविजुअली वो कर लेते हैं लोगों की। XYZW, आप लोग ये 2 है, ये 4, ये 6, ये 8 ले रहा है, इनका LCM कितना आएगा, अगर बात करें 24 12 24, 24 के हिसाब से x की आ गई 12, इसकी आ गई 4 6 × 6 4 × 8 3 × x + y की एफिशिएंसी कितनी आएगी, देखो x + y की आएगी दैट इज़ 18, y + z की कितनी आएगी, y + z दैट इज़ 10, और w + z की कितनी आएगी, दैट इज़ 7, ठीक है। एफिशिएंसी लिस्ट आ रही है इसकी, दैट्स वाई ये सबसे ज़्यादा दिन लेगा, दैट इज w + z। सो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछता कि कौन सबसे कम समय ले रहा है, तो कम समय वो लेगा जिसकी एफिशिएंसी जिस कॉम्बिनेशन की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है, उस केस में हो जाता हमारा x + y, क्योंकि x + y की एफिशिएंसी 18 है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट को ये टेस्ट करता है। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस दे रखा है, रेशियो 12:7, ठीक है, ये CP 5 है और मार्क प्राइस 12 है। तो हमसे बोला एट व्हाट परसेंटेज लेस देन मार्क प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू हैव नो प्रॉफिट नो लॉस। कहने का मतलब कितने परसेंटेज मार्क से कम, तो दैट मीन्स कि 12 है हमारा ऑलरेडी मार्क, और 12 से 5 पे ही हमें बेचना है, तो कितना कम बेचेगा, दैट इज 7 कम बेचेगा। मार्क प्राइस 12 पे कंपेयर कर दो, इंटू में 100, तो ये आ जाएगा 700/12, दैट इज 12 6 = 72, 60 से हल्का सा कम आएगा, दैट इज, या अगर मैं निकालूँ भी, दैट इज 700 को अगर 12 से करोगे आप, कट करोगे, तो 12 5 = 60, 12 8 = 96, 40 12 3 = 36, 40 12 3 = 36, चलता रहेगा ये 58.33%, दैट इज ऑप्शन है। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
इक्वल रूट्स हमें बोला है, ठीक है। इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 होगा, जो डिस्क्रिमिनेंट होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो 0 होगा। लेट्स से अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो उस केस में डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो होता है b² माइनस 4ac। और रियल्स अगर रूट इक्वल हैं, रियल हैं, तो उस केस में d इक्वल्स टू 0 जैसे आप पुट करोगे, दैट मीन्स कि जो आपको निकल के आएगा b² इक्वल्स टू 4ac होगा। यहाँ b ध्यान से देखना, b है कॉफिशिएंट ऑफ x, a जो है वो कॉफिशिएंट ऑफ x² है और c कांस्टेंट है, ठीक है। हमसे बोला कौन सी इक्वेशन का इक्वल रूट होगा, तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से 6 का स्क्वायर करूँ तो 4 4 जा 16 2 जा 32 आ रहा है, ये होगा नहीं। यहाँ से अगर मैं करूँ तो 20 का स्क्वायर 400 इक्वल आ रहा है, 16 इंटू में 4 इंटू में 4, आप बोलोगे 256 आ रहा है, नहीं आ रहा। यहाँ पे -6 का स्क्वायर 36 और 4 इंटू में 9 इंटू में 36, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है b² इज टू 4ac वाली कंडीशन को। तो सो ऑप्शन जो सी है हमारा वो राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इफ x² प्लस 1/4x² इज टू 37 दे रखा है हमें, हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 1/8x³। तो 1/8 दैट इज 1/2 होता है, ठीक है। तो ये कहना कि 1/2 x³ रहा होगा, और यहाँ पे 1/4 है, दैट मीन्स कि हमें एक स्टेप बैक जाना पड़ेगा। दैट मीन्स इसे हम करेंगे x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर, ये आएगा आपका x² प्लस 1/4x², और यहाँ से जाएगा 2x डॉट 1/2x, ये 2x से 2x गया तो यहाँ पे बचा 1, और इसकी वैल्यू दे रखे 37, क्वेश्चन में हमें 37 माइनस 1 दैट इज 36। तो x माइनस 1/2x की वैल्यू आ गई हमारी, दैट इज 6, ठीक है। हाँ, और हमसे क्वेश्चन में पूछा है x³ माइनस 1/8x³, कुछ नहीं करना, आपको इसका क्यूब कर देना है दोनों साइड आप जैसे क्यूब करोगे तो ये आ जाएगी x³ माइनस 1/8x³, ये आ जाएगी -3ab, a है x 1/2x, और यहाँ से आ जाएगी x माइनस 1/2x, ठीक। 6 का क्यूब दैट इज 216। देखो इसकी वैल्यू है 6 दे रखी है क्वेश्चन में, इस x से ये x कट गया, और ये 2 इसे 3 को कट करेगा, तो ये -9 आ गया, तो यहाँ से कहीं ना कहीं 216, ये -9 आके यहाँ प्लस हो जाएगा, दैट इज 9, तो ये आप जाएगा आपका दैट इज 225, और 225 हमारा है ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नॉर्मल क्वेश्चन थे आइडेंटिटी के बेसिस पे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द डिस्काउंट what is the discount that a shopkeeper should offer on the remaining rupees 14,000 of a price of a phone price at rupees 55,000, ठीक है। और उसने 11,000 का डिस्काउंट ऑलरेडी दे रखा है, 28,000 रुपये तक 5% का डिस्काउंट दिया अगले 13,000, और हमसे बोला है कि टोटल 11.2% का इसने एक तरह से डिस्काउंट दे रखा है टोटल प्राइस पे। देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ, ये रहा, ठीक। 28,000 शुरू के 28,000 रुपये पे उसने दिया है 11% का डिस्काउंट, अगले 13,000 पे कहाँ है, 14 28 हो गया ना, 28, और अगले 13,000 पे दे रखा है 5% का डिस्काउंट, और बाकी जो अमाउंट बचता है वो बचता है 14,000, टोटल 55,000 दे रखा है हमें, ठीक। तो बाकी हमसे पूछ रहा है इस पे हम कितने % का डिस्काउंट दें कि हमारा जो ओवरऑल जो डिस्काउंट है, ठीक है, ओवरऑल सभी का वो 11.2% आ जाए। तो एक तरह से अमाउंट दे रखा है, हमसे परसेंटेज नहीं पूछा, चलो कोई नहीं, यहाँ हम डेविएशन का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, डेविएशन के कॉन्सेप्ट से निकालते हैं। ओवरऑल 11.2 है, 2 दे रखा है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये वाला जो पार्ट है इसका भी 11.2 था, ठीक, 11.2। अब देखो ये 11% है, ठीक। आप बोलोगे तो ये कितना कम है 11.2 से, आप बोलोगे 0.2, तो 0.2 इंटू में, अब देखो यहाँ पे ना आपको फ्रैक्शन, ये जो अमाउंट है ना इनका एक तरह से फ्रैक्शन वो लेना है, सिंपलेस्ट रेशियो, 3 0 से 3 0 कट हो जाएंगी, तो 28 रेशियो 13 रेशियो 14 बचेगा, ठीक। 0.2 इंटू में 28, ये 5% मिल रहा है, यहाँ कितना कम है, आप बोलोगे 6.2 इंटू में 13 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 14 रेशियो, ये 14 रेशियो पे एक तरह से डिवाइड हो जाएंगे इक्वली। तो अगर मैं इस पार्ट की वैल्यू निकालूँ ये प्लस होगा, क्यों, क्योंकि ये चीज़ कम है। अब ये दोनों कम हैं ऑलरेडी 11.2 से, तो कहीं ना कहीं इसे ज़्यादा होना पड़ेगा 11.2 के रेशियो को एक तरह से मेंटेन करने के लिए, 11.2 के परसेंटेज को मेंटेन करने के लिए। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ तो ये आ जाएगा 5.6, और यहाँ से आ जाएगा 13 2 जा 26 2 13 6 जा 17 80.6, 80.6 अपॉन में 14, और जो हमारा परसेंटेज आएगा डिस्काउंट 11.2 प्लस 86.2 अपॉन में 14%, मतलब एक तरह से इसे इतना अमाउंट ऑफ परसेंटेज देना। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता कितना परसेंटेज दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं रफली हम निकाल लेते हैं, जैसे 14 6 में जाता है ये 6 पॉइंट समथिंग, तो 11 6 17.2 17.3 अराउंड समथिंग इतना परसेंटेज रहता है। अब देखो बट हमें नंबर में पूछा है, तो ये जो परसेंटेज दोगे आप, ठीक, ये जो परसेंटेज का डिस्काउंट दोगे ये आप 14,000 पे दोगे। मैं इसलिए इसे कट नहीं कर रहा क्योंकि मुझे मालूम है पैसा 14,000 पे निकालना है, और नीचे रिमाइंडर 14 है, सॉरी नीचे डिनोमिनेटर में 14 है,
तो कहीं ना कहीं 14,000 को जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा, देखो जब यहाँ करूँगा तो 112 इंटू में 14 हो जाएगा, डेट इज 14 दूना 28, कैरी 2, 14 16, 14 15, 1568 तो यहाँ बन जाएगा, प्लस ये 14 इसे कट कर देगा, परसेंटेज हटाएंगे 2 जीरो और 1 जीरो यहाँ से हट जाएगा, तो ये 862 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब आप इसे प्लस करोगे तो कितना आएगा, डेट इज 8 2 10 3 4, क्योंकि 8 5 13 14 4 और 1 2, 2430, दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर आप सोच रहे हो ये कैसे किया, देखो ना, ये 86.2 है, इंटू में 14,000 अपॉन में 14, 14 से ये कट गया, बचा 1000। अब परसेंटेज हटाने के लिए डबल जीरो ये हटेगी और एक जीरो इस डेसिमल को हटा देगा, तो 862 डायरेक्टली आ गया यहाँ से। और 112 में आपको 14 से मल्टीप्लाई करना था और दोनों को प्लस करके एक तरह से निकालना था। अच्छा क्वेश्चन लगा खैर ये मुझे, ठीक है। बट ये डेविएशन के कॉन्सेप्ट से कहीं ना कहीं आपका आसानी से हो जाएगा, बस आपको क्या है, नेट परसेंटेज निकालनी है। ये जो पार्ट है बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है, बाकी तो ऐसा क्वेश्चन में आपको कुछ है नहीं दम। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सम है, ठीक है, उसे 4 लोगों में डिवाइड कर रखा है और डिवीजन कुछ इस तरीके से कर रखा है कि जो पी है ना, पी को मिल रहा है 60% आर और एस के द्वारा मिले हुए, दैट इज आर प्लस एस 3/5। 60% का मतलब होता है 3/5 फ्रैक्शनल वैल्यू। ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी है आर को मिल रहा है 80% ऑफ वर्स्ट एस रिसीव्ड, आर को मिल रहा है 80%, दैट इज 4/5, ठीक है। और तीसरी कंडीशन बना रही है क्यू को मिला है 25% मोर। मोर का मतलब क्या हो गया, 25% 1/4 होता है, अगर पी को 4 मिला तो क्यू को 5 मिलेगा, ठीक। अब हमसे स्टेटमेंट दे दी चारों और पूछा गया है कौन सा सही होगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे हमें इसे वर्क करना पड़ेगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो यहाँ आर प्लस एस 5 है और यहाँ आर आर एक्स फर्दर 5 4 और 5 में टूट रहे हैं, तो अगर आप इनका सम करोगे तो 9 आ रहा है, ठीक। यहाँ 9 आ रहा है और यहाँ 5 है, तो दोनों को ना इक्वलाइज करना पड़ेगा। इक्वलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना आ जाएगा, बोलोगे 27, और यहाँ आ जाएगा 9 5 45, और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो बचेगा ये हो जाएगा 5 4 20, 5 5 25। अब देखो आर प्लस एस 45 हो गया और यहाँ पे आर और एस रिस्पेक्टिवली 20 और 25 हो गए, डेट इज 45, सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये था अभी इन दोनों के बीच में। अब देखो क्यू और पी 5/4 है, यहाँ पी 27 है, यहाँ पी 4 है, ये देखो ना, यहाँ पी आप देखोगे 27 है, यहाँ पी 4 है, इसे भी दोनों को इक्वलाइज करना पड़ेगा। कैसे करोगे, यहाँ फर्दर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 27 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही यहाँ से आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, आ जाएगा आपका 108, ये आ जाएगा 45 180, ठीक। और यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 27 से, दैट इज 135 आ गई क्यू की वैल्यू, और ये 108। देखो पी की 108 आ गई, क्यू की 135। अब ये 180 है ना, अब फर्दर ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा 4 से, क्योंकि आर प्लस एस की वैल्यू है ना, ये फर्दर जो ब्रेक हो रही है, तो इसमें जब आपने फर्दर मल्टीप्लाई किया 4 से तो ये बन गया दैट इज 80 और ये हो गया 100। आपको बस ये चीज़ समझनी थी। ये कैसे किया, आप देखो कुछ नहीं करना, पी क्यू आर एस की रिस्पेक्टिव वैल्यूज आ गई एग्जैक्ट एक तरह से जो हो सकती है मिनिमम रेशियो। पी 108 है, क्यू है आपका 135, आर की वैल्यू 80 और एस की वैल्यू 100, ठीक। ये रिस्पेक्टिव मिनिमल रेशियो है इनका एक तरह से जो आया, हमने जो निकाला। हमसे क्वेश्चन में पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रूथ, क्यू गॉट मोर, पी गॉट 8%। अगर हम चारों ऑप्शन को देखें तो क्यू गॉट 75% मोर, क्यू गॉट 75% मोर देन आर, 78 समझे 56 5, 70% तो लग नहीं रहा। पी गॉट 8%, देखो ये डायरेक्टली आपको कहीं ना कहीं ऑप्शंस को ना आपको ढंग से चेक करना पड़ेगा। अगर हम सी ऑप्शंस की तरफ जाएं तो पी 108 है और एस 100 है, तो कहीं ना कहीं 8% एक्स्ट्रा ही तो है, ठीक है। 8% एक्स्ट्रा है तो कहीं ना कहीं हम डायरेक्टली सी मार के आएंगे। कई बार क्या होता है हम ना ऑप्शन ए को पिक करते हैं, फिर उसमें क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू को कंप्यूट करेंगे टोटल सम से, जैसे टोटल सम निकालेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से इस केस में कितना आएगा, रफली 400 कुछ आएगा जो भी आएगा, और उसको फिर 135 को डिवाइड करते हैं, 400 कुछ इंटू 100 करते हैं, क्यू की निकालते देखते ये सेटिस्फाई नहीं करा, तो उससे अच्छा है कि ये ना आप नजर मारो ऑप्शन में और देखो कि कौन सी चीज़ क्या है क्या नहीं। क्योंकि मुझे दिख गया क्यू गॉट 75% मोर देन आर, 75% बैठ नहीं रहा, बट पी का मेरे को दिख गया अचानक से कि 8% मोर देन एस, और एस 100 है, पी 8 है। तो कहीं ना कहीं ये होता है उस वक्त एग्जाम प्रेशर में एक तरह से चीज़ों को क्विक आपको एनालाइज करना और जल्द से जल्द चीज़ों को करना। और अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये भी खैर, और आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना अच्छे तरीके से। और ये कहीं ना कहीं एसएससी में पहले भी आ रखे हैं इस टाइप के क्वेश्चन। कुछ नहीं करना था, बस एक तरह से यही कॉन्सेप्ट है जो भी है, आपको एक तरह से रेशियो को सिंप्लीफाई करके आपस में एक तरह से मतलब एक तरह से इसे सिंप्लीफाई करना है, और उसके बाद आपको बस वैल्यू कंपेयर करनी है। ये स्टेप था जो इंपॉर्टेंट था इसमें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अमन वॉकिंग एट a स्पीड ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ स्क्वायर फील्ड along its diagonal in 9 मिनट्स, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड पूछा, ठीक है। एक हम स्क्वायर बना लेते हैं सबसे पहले,
ओके, लेट्स से अमन ए पॉइंट पे खड़ा है, ए बी सी और डी। 2.5 किलोमीटर की स्पीड से ए सी उसने डिस्टेंस कवर करी है 9 मिनट में। तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखो ए सी डिस्टेंस कैसे निकलेगा, आप बोलोगे 2.5 किलोमीटर है, मैं कह रहा हूँ 2.5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। पर आवर, आवर है डेट इज, आवर को करूँ मैं 60 इंटू में 60 आ जाएगा सेकंड में, इंटू में 9 इंटू में 60, तो 60 से ये 60 गया और यहाँ पे गया डेट इज 3 3 9 320 25 7500 को जब मैं एक जीरो से ये जीरो गया, 750 को किया मैंने 375। 375 हमारा क्या आ गया, आप बोलोगे 375, 375 ही है ना, 37, हाँ 375 है। 375 जो है वो हमारा डायगोनल की लेंथ आ गई। अब हमसे एरिया पूछा है, एरिया क्या होता है स्क्वायर में, अगर डायगोनल दे रखा है तो डेट इज आप बोलोगे डायगोनल का स्क्वायर बाय 2, ठीक है, 375 का स्क्वायर बाय 2। अब देखो किसी भी नंबर का जो 5 में स्क्वायर होता है वो कैसे निकालते हैं, जो पहली जो डिजिट बची होती है उनको एक टर्म से ज़्यादा मल्टीप्लाई करके लास्ट में 25 लिख देते हैं, डेट इज 37 इंटू में 38, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 25। तो आप बोलोगे 37 इंटू में 38 डेट इज 37 का स्क्वायर प्लस ये जो हो जाएगा, आप बोलोगे 37 का स्क्वायर प्लस 37 होगा, ठीक है। 37 का स्क्वायर होता है आपका 1369 और इसमें 37 जब आप जोड़ोगे तो 1406 तो जो हमारे स्क्वायर आएगा 375 का आएगा 140625। इसको आपको 2 से डिवाइड करना है, कितना आएगा, आप बोलोगे 2 7 70 70312.5। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं थी, बस जो मेन चीज़ थी ये था कि आपका यहाँ पे कन्वर्जन, ठीक है, डिस्टेंस निकालने के लिए मेन कन्वर्जन था, और दूसरा एक तरह से कहीं ना कहीं 375 का स्क्वायर बाय 2। और वैसे भी देखो यार, अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ ना एक डायरेक्टली आप एक कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हो कि मुझे मालूम है 375 है, ठीक है, आखिरी को जो 2 डिजिट आएंगे वो 25 आएंगी, लास्ट दो डिजिट आएंगे 25 आएंगे, और मेरे को 2 से डिवाइड करना है। तो आखिरी का जो 25 डिवाइड होगा 2 से तो कितना आएगा, आप बोलोगे 12.5, एक तरह से जो मेरा रफली बन रहा है। तो कहीं ना कहीं 2525 वाला ही आंसर होगा, जहाँ पे आखिरी में 25 हो, यहाँ 85 है, यहाँ 45 है, 5625 सिर्फ ऑप्शन ए में है। तो आप इस तरीके से भी कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को लगा सकते हो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो, नहीं तो आप डायरेक्टली एक तरह से सॉल्व भी कर सकते हो इसे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हॉर्स और चिकन का रेशियो दे रखा है 7 रेशियो, सॉरी हॉर्स और चिकन के रेशियो दे रखे हैं 7:15। टोटल नंबर ऑफ लेग्स 580 है, हमसे हॉर्सेस पूछा है कितने। ओके, देखो इसका ना आप डायरेक्टली आंसर मार सकते हो कैसे, हमें रेशियो दे रखा है 7:15। यार जो भी हॉर्सेस होंगे 7 के मल्टीपल ही तो होंगे, और एक एग्जैक्ट नंबर आएगा, कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि रेशियो आएगा तो 70 ही इकलौता ऐसा ऑप्शन है जो 7 का मल्टीपल है, और कोई ऑप्शन है नहीं, तो आप इसे डायरेक्टली भी मार सकते हो। ये हट गया यार, एक सेकंड हल्का सा कर देते हैं, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। तो ये देखो ये जो ऑप्शन भी है यही होगा, क्योंकि 7:15 दे रखा है, ठीक। नहीं तो इसे निकालने का तरीका क्या है, मैं कह रहा हूँ कि एक हॉर्स के कितने लेग्स होते हैं, आप बोलोगे 4, तो यहाँ से कितना आ गया 28। चिकन के कितने लेग होते हैं 2, तो यहाँ से आ गया 30, 30 प्लस 28 58। 58 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 510, जो कि 10 टाइम्स है। तो ये जो अमाउंट आएंगे आ जाएंगे 70 और 150, दैट मीन्स जो हॉर्सेस हैं वो 70 हैं और चिकन 150 हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 10a की वैल्यू दे रखी है हमें क्वेश्चन में 12/7, तो साइन है, देखो कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चनों में आपको कॉस से डिवाइड कर दोगे, या ना ऐसे क्वेश्चन में पता है क्या क्या करो, ये डायरेक्टली 12 की वैल्यू 7 हो जाएगी, क्योंकि 10 को जब आप कन्वर्ट करोगे, एक्सपेंड करोगे, डेट इज साइन बाय कॉस में करोगे, यहाँ से आ जाएगी 12/7। तो साइन की जगह 12 पुट कर दो, कॉस की जगह 7। जैसे आप यहाँ पुट करोगे तो 12 7 84 प्लस 13 7 91 और 15 7 105 माइनस 14 12 168। नीचे कितना आएगा, आप बोलोगे 63। ऊपर कितना आएगा 175, माइनस का साइन आएगा, तो ये 3 से जब जाएगा, एक सेकंड 3 से जाएगा ना, 25 7 नहीं 7 से जा रहा है ना, ये 7 से जा रहा है, -25/9, डेट इज ऑप्शन है। ये देखो ना 7 से जाएगा, डेट इज 25 आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 9, डेट इज -25/9। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन द गिवन फिगर बिलो ए बी पैरेलल टू सी डी है, ठीक है, और पी क्यू आर एस एक हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इनके जो अपोजिट एंगल का जो सम होता है ना वो 180 डिग्री होता है, डेट मीन्स की अपोजिट एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। पी यू एस 48 दे रखा है, पी यू एस दैट मीन्स कि ये जो एंगल है ये 48 दे रखा है मैं, और एस पी क्यू दैट इज ये वाला एंगल बराबर है एस टी आर के, इस वाले एंगल के, ठीक है। हमसे पी क्यू आर की वैल्यू पूछी है, दैट मीन्स कि ये रेड वाले से जो मैं मार्क कर रहा हूँ इसकी वैल्यू पूछी है। अगर ये 48 है और पी यू ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो आप बोलोगे ये जो एंगल है ये डेट इज एंगल एस आर क्यू, ये होगा 180 - 48 डेट इज 132। और
पी क्यू आर एस हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो मैंने बताया अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो एंगल ये वाला पी दैट इज क्यू पी एस और एस आर क्यू 180 होगा, तो यहाँ से ये 48 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से इन दोनों का सम 180 होगा और इन दोनों का सम भी 180 होगा, ये 48 आ गया। और हमसे क्वेश्चन में दे रखा है जो एस पी क्यू है वो एस टी आर के बराबर है, तो कहीं ना कहीं ये जो एंगल है ये भी 48 हो गया। अब इस ट्रायंगल पी क्यू टी को देखते हैं, ट्रायंगल पी क्यू टी को चेक करना, ये 48 ये 48, तो एंगल पी क्यू आर कितना होगा, सॉरी पी क्यू आर, हाँ जो एंगल पी क्यू आर है वो 180 माइनस 48 प्लस 48, 48 दूना 96, 180 माइनस 96, ये हो जाएगा आपका 84, दैट इज ऑप्शन सी। अच्छा क्वेश्चन था खैर ये भी, और मतलब नॉर्मल ही था एक तरह से, बस समझने वाली चीज़ें थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 years ago the ratio of Surya and Narasi age was, Narasi, what is Narasi's एज वॉज 5:7, ठीक है, 7 साल पहले सूर्य और नरासी की एज का जो अनुपात था वो 5:7 था, और नरासी की एज 7 साल बाद और सूर्य की एज 3 साल बाद, अब इनका जो रेशियो होता है 10:7 है। तो हमसे पूछा सूर्य की एज 4 साल आफ्टर। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कोई प्रेजेंट कंडीशन होगी पी, ठीक है, इस पी वाली कंडीशन से प्रेजेंट से 5 साल पहले हम जाते हैं, मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ सूर्या को और एन से डिनोट कर रहा हूँ नरासी को, ठीक। 5 साल पहले इनका जो रेशियो था एज का वो बोलोगे आप 5:7 था, ठीक, पी वाली प्रेजेंट कंडीशन से। अब बोल रहा है रेशियो ऑफ नरासीज एज, अब नरासी पे स्विच कर गया 7 साल बाद, दैट इज इस वाली कंडीशन के 7 साल बाद प्लस 7, एंड सूर्या एज 3 ईयर्स हेंस, यहाँ सूर्या 3 साल बाद, अब इनका जो रेशियो है वो है 10 नरासी का देखा ना, हाँ 10:7, ठीक। अब देखो एक बात बताओ, इनका डिफरेंस कितना आएगा, आप बोलोगे 5 साल पहले की बात कही गई थी और 3 साल बाद, दैट इज 8, यहाँ पे भी 5 साल पहले पहले की बात थी और 7 साल बाद, दैट इज 12। कुछ नहीं करना, आप क्रॉस प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, दैट इज 5 टाइम्स 50 माइनस 7 7 49, इसकी वैल्यू बराबर है 12 7 84 माइनस 10 8 80, यहाँ से एक यूनिट की जो वैल्यू आ गई आप बोलोगे कितना आ गया 4, ये 4 ईयर से, ठीक। तो हम सूर्य की एज इस वाले कंडीशन में जो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से आ जाएगी सूर्य की वैल्यू 20, ये इसकी 20 ईयर्स एज 5 साल पहले थी, तो प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी 20 + 5 दैट इज 25। हमसे क्वेश्चन में पूछा व्हाट विल द सूर्य एज आफ्टर 4 साल, 4 साल बाद मतलब प्रेजेंट से 4 साल बाद, तो फर्दर इसमें +4 कर देंगे दैट इज 29 ईयर्स, ऑप्शन बी। अच्छा क्वेश्चन था ये, और मतलब कहने का मतलब अगर आप इसे बेसिक से करेंगे तो भी हो जाएगा 5A 7A लेके, ठीक है, बट ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट से आपका पेपर में समय बचता है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बस है वो मूव कर रही है 7/13 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रही है 39 आवर्स में, ठीक है। इफ द बस विल रन एट इट्स ओरिजिनल स्पीड, तो उसके बाद हमसे पूछा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द बस टू कवर द सेम डिस्टेंस। अच्छा देखो यहाँ डिस्टेंस सेम बात करें, ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, आप बोलोगे स्पीड इनटू में टाइम, टाइम अगर हम कांस्टेंट कर दें, सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, देखो यहाँ सेम डिस्टेंस की बात कर रहा है, ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू में टाइम। अगर डी कांस्टेंट हो जाएगा तो जो स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के, ठीक। हमें बोला था बस इज मूविंग एट 7/13 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड, लेट्स से 7/13 का मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करूँ 7/13 है ना, बस अगर पहले 1 से मूव कर रही थी, ये 7/13 बोला है ना, तो मैं मान लेता हूँ इनिशियली 13 की स्पीड जा रही थी, अब बाद में 7 की स्पीड से जा रही है, स्पीड का रेशियो, ठीक है, 13 7, तो टाइम का रेशियो कितना आएगा, आप बोलोगे 7:13, क्योंकि टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है उस केस में जब डिस्टेंस सेम हो, 7:13 आ गया। अब देखो 13 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 39 आवर्स ले रही है, एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 3, हमसे पूछा फाइंड द टाइम टेकन बाय बस टू कवर द सेम डिस्टेंस, अगर वो ओरिजिनल स्पीड से चलती जो कि इनिशियल थी, तो कुछ नहीं करना, आपको 7 × 3 कर देना, डेट इज 21 आवर्स। अगर वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से चले 7/13 से ना चले तो उसे जो समय लगेगा वो 21 आवर्स का लगेगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अमित परचेज 10 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ ₹9 per kg एंड 9 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ ₹10 per kg। ओके, इन मतलब एक तरह से आपस में है, ही मेक्स देम टुगेदर एट व्हाट प्राइस पर kg शुड ही सेल द मिक्सचर टू मेक 30% प्रॉफिट, ठीक है। टोटल सीपी क्या आ जाएगी 10 × 9 10 × 9 दैट इज 90 + 90 180। हमें बोला 30% का प्रॉफिट, 30% 180 का कितना होगा, आप बोलोगे 54, तो हमारी जो एसपी आ गई टोटल वो आ गई 234,
हमसे प्राइस पूछा है पर केजी का, तो 234 को डिवाइड कर देंगे, डेट इज 10 केजी क्वांटिटी यहाँ ले रहा है और 9 केजी यहाँ 19 से, तो 19 वन ज़ा 19, 4 4 19 टू ज़ा 38, 60, 19 3 ज़ा 57, 12.3 समथिंग आएगा, डेट इज 12.32। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, और ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 2 माइनस रूट 5। ओके, सिंप्लीफिकेशन का है, तो कुछ नहीं करना, पहले वाले पार्ट में अगर हम पहले वाले में लगाएं, पहले वाले में हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, नीचे -1, और इस केस में आ जाएगा 3 प्लस 2 रूट 3 का होल स्क्वायर अपॉन में -3। ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जब सेम करेंगे रेशनलाइज करके तो उस केस में ये आएगा, और ऊपर से आ जाएगा आपका यहाँ पे 4 9 9 माइनस 4 रूट 5, लेकिन ये आएगा माइनस में, फिर माइनस यहाँ पे बन जाएगा, डेट इज 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4 4 3 12, प्लस 2 2 ज़ा 4 3 12 रूट 3 अपॉन में 3। तो यहाँ से आपका बन जाएगा 4 रूट 5 -9, और माइनस ये 21 कट जाएगा, यहाँ से बचेगा 7 प्लस 4 रूट 3। ठीक, अब 4 रूट 3, 4 रूट 5 माइनस 4 रूट 3, तो ये बन जाएगा आपका 4 रूट 5 माइनस रूट 3, और -9 -7, डेट इज -16। यार इस 16 में से भी अगर 4 को कॉमन लेते तो कहीं ना कहीं अंदर एक तरह से 4 बचता, बट कोई नहीं, इन्होंने ऑप्शन में हमें ये दे रखा है, डेट इज ऑप्शन है 4 रूट 5 माइनस रूट 3 -16। सो ये हमारा था मॉक नंबर 15 का लास्ट क्वेश्चन। आई होप सो आपको सॉल्यूशंस पसंद आए होंगे, और जैसे जैसे हम मॉक्स में आगे बढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो भी कहीं ना कहीं ओली वालों ने अच्छा खासा रेस किया है। और थोड़ी जो चीज़ मेरे को अच्छी लगी ये है कि इन्होंने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन कराने की कोशिश करी, जैसे इस क्वेश्चन में 375 का स्क्वायर, नहीं तो अगर देखा जाए तो आप कॉन्सेप्ट भी यूज़ करके कर सकते थे। तो खैर आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को भी टेस्ट करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन था ये भी अच्छा था। बस आज के लिए इतना ही, और होप सो आपको मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।